हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 4 और क्या है लिंग। आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, नीचे दिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये क्या है बच्चों? ये मोर नाच रहा है। देखो मोर नाचता है। ये क्या है? शेरनी बैठी है। ये शेरनी है। ठीक है। ये क्या है? धोबी कपड़े धोता है। देख रहे हो आप यहाँ? ये धोबी कपड़े धो रहे हैं। और ये क्या है? दादी स्वेटर बुन रही है। दादी क्या कर रही है? स्वेटर बुन रही है। क वर्ग में मोर और धोबी शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। ख वर्ग में शेरनी और दादी दोनों शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। ये क्या है? क में क्या है? मोर नाचता है, धोबी कपड़े धोता है। और ख में क्या है? शेरनी बैठी है और दादी स्वेटर बुन रही है। ये क वर्ग से क्या हो रहा है? मोर और धोबी पुरुष जाति का बोध होता है। और ख में शेरनी और दादी स्त्री जाति का बोध होता है। जिस शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? लिंग। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है या बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद है। लिंग के दो भेद कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नंबर 1 हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसको कहते हैं? पुरुष जाति का पुरुष जाति का पता चलता है उसको पता चलने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि राजा बगीचे में घूम रहा है। राजा क्या है? पुल्लिंग है। बगीचे में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं। दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं। ये क्या है? पुल्लिंग। पिछले पृष्ठ पर दिए वाक्यों में राजा तथा दादाजी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द हैं। नंबर 2 स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का हमें जिससे पता चलता है जिस शब्द से उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे मुर्गी दाना चुग रही है। ये क्या है? मुर्गी क्या कर रही है? दाना चुग रही है। ये क्या है? सेठानी पूजा कर रही है। सेठानी क्या कर रही है? भगवान की पूजा कर रही है। इन वाक्यों में मुर्गी तथा सेठानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं क्योंकि मुर्गी भी स्त्री जाति है और सेठानी भी स्त्री। इससे हमें क्या हो रहा है? स्त्री जाति का बोध, स्त्री जाति का पता चल रहा है, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। दादा दादी। दादा क्या है? पुल्लिंग। दादी क्या है? स्त्रीलिंग। नाना नानी। धोबी धोबिन। मौसा मौसी। चाचा चाची। पोता पोती। लोहा लोहारिन। पड़ोसी पड़ोसिन। गायक गायिका। अभिनेता अभिनेत्री। लेखक लेखिका। लड़का लड़की। बेटा बेटी। सेठ सेठानी। माली मालिन। बकरा बकरी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग पहचाने पर बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे कि राजा रानी, माता पिता, वर वधू, युवक युवती, पति पत्नी, बैल गाय। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम अप्रैल सावन, मार्च कार्तिक आदि। दिनों के नाम सोमवार रविवार शुक्रवार आदि। पहाड़ों के नाम हिमालय, अरावली, अल्पस आदि। ग्रहों के नाम क्या है? सूर्य बुध शुक्र आदि, पृथ्वी को छोड़कर। धातुओं के नाम क्या क्या है? सोना तांबा आदि, चांदी को छोड़कर। देश तथा राज्यों के नाम भारत जापान इंडोनेशिया मध्य प्रदेश मेघालय आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, उदाहरण भाषाओं के नाम हिंदी गुजराती अंग्रेजी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी रोमन ब्रेल आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा अमावस्या एकादशी पंचमी आदि। नदियों के नाम गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी आदि। कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, उदाहरण मेज कुर्सी अलमारी बाल्टी मूछ आदि। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, उदाहरण जैसे कि पलंग खिलौना फूलदान मंदिर आदि। कुछ शब्दों के वाक्य में प्रयोग से उनके लिंग का पता चलता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे खाली लिंग का पता चलता है, जैसे कि उदाहरण में गैस कंप्यूटर दाल रेडियो चीनी आदि।
कुछ शब्दों से पूर्व नर तथा मादा लगाकर उनका रूप जाना जाता है। उदाहरण में नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर कछुआ, मादा कछुआ आदि। कुछ शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित है, इन्हें ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग: बालक बालिका, लड़का लड़की, कवि कवित्री, बुद्धिमान बुद्धिमती, राजकुमार राजकुमारी, बाघ बाघिन, सहपाठी सहपाठिन, विद्वान विदुषी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग: छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका, ज्ञानवान ज्ञानवती, वीर वीरांगना, नाग नागिन, बकरा बकरी, श्रीमान श्रीमती, बैल गाय। अब तक हमने सीखा हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते, जैसे वर वधु, माता पिता आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते, जैसे हिमालय, सोमवार आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते, जैसे गंगा, पूर्णिमा आदि। अभ्यास: सोचिए और बताइए मौखिक। बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये सारे होमवर्क है। इसके प्रश्नों के उत्तर ग्रुप में डाले गए हैं, उसे देखकर आपको नोटबुक पे लिखना है। थैंक यू बच्चों।